हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कोड जीनियस यूट्यूब चैनल। एंगुलर की क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज में आपका स्वागत है। अभी तक में हमने एंगुलर के 7 पार्ट ला चुके हैं और ये उसका 8वां पार्ट है। तो वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन, डाउट या सजेशंस हो तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपके डाउट या सजेशन को हम काफ़ी सीरियस लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज आपके हम पहले क्वेश्चन से। The question is, what is the purpose of any type of the cast function? So cast function क्या होते हैं? You can disable binding expression type checking using the $any type cast function by surrounding the expression. अब इसमें मैंने एक एग्जांपल ऐड कर रखा है। The error property context does not exist is supposed by casting user to any type. यहाँ मैंने एक एग्जांपल ऐड करा, आप इसको देख सकते हो। यहाँ पे डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक $any लगा हुआ है, यूजर है .contact.email। इसमें क्या हो रहा है कि जो एरर प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है बाय द कास्टिंग यूजर ऑफ एनी टाइप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्हाट इज द नॉन नल टाइप असर्शन ऑपरेटर। इसमें क्या होता है कि यू कैन यूज द नॉन नल टाइप असर्शन ऑपरेटर टू द सप्रेसेस the object is possibly undefined error. In the following example, the user and the contact property are always set together, implying that contact is always non-null if user is non-null. इसमें आप देख सकते हो the error is suppressed in the example by using the contact.email. यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल ऐड कर रखा है, आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हो। यहाँ पे एक मैंने कंपोनेंट बनाया है माई कंपोनेंट करके। 2 वेरिएबल हैं, यूजर और कॉन्टेक्ट। दोनों वेरिएबल यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शनल हैं। यहाँ पे एक मेथड मैंने डिफाइन कर रखा है सेट डेटा करके, जो कि 2 आर्गुमेंट रिसीव कर रहा है। यूजर टाइप ऑफ यूजर है इसका, कॉन्टेक्ट जो कि कॉन्टेक्ट टाइप का है। यहाँ पे इसमें यूजर का जो लोकल वेरिएबल है वहां पे हम उसकी वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। आप यहाँ पे इसमें देख सकते हो जो आपका टेम्पलेट है, यहाँ पे इनलाइन टेम्पलेट यूज हो रही है। आप इस टेम्पलेट में देख रहे हो जो यहाँ की यूजर की वैल्यू है वो हम यहाँ पे यूजर में वैल्यू को ले रहे हैं, ठीक है। और जो कॉन्टैक्ट की वैल्यू इसमें अच्छा ये यहाँ पे कट गया है बट वहां पे कॉन्टैक्ट ही लगा हुआ है, ठीक है। तो आप इन वैल्यू को यहाँ पे यूज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द टाइप नैरोइंग। टाइप नैरोइंग क्या होती है? द एक्सप्रेशंस यूज्ड इन एन ngIf डायरेक्टिव इज यूज्ड टू नैरो टाइप यूनियंस इन एंगुलर टेम्पलेट कंपाइलर सिमिलर टू इफ एक्सप्रेशन इन द टाइपस्क्रिप्ट। सो जैसे आप स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव यूज करते हो उसमें जैसे ngIf होता है, तो इट अलाउज द टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर टू इन्फर दैट द डेटा यूज्ड इन बाइंडिंग एक्सप्रेशन विल नेवर बी अनडिफाइंड। इसमें मैंने एग्जांपल ऐड किया है, ये मैंने बताए उस डेफिनेशंस हैं, आप इसमें एग्जांपल में देख सकते हो। यहाँ पे सिमिलर वैसे एग्जांपल लगा हुआ कि इनलाइन टेम्पलेट यूज करी है, जिसमें एक ngIf यूजर है। यूजर के अंदर आप user.contact.email यूज करते हो, वहां पे यूजर में प्रॉपर्टी वैसे यूज कर रहे हो, ठीक है। ये टाइप नैरोइंग का एक एग्जांपल है। आप एग्जांपल को बहुत अच्छे से देखिए। ये काफी जब इंटरव्यू काफी डीप लेवल पे होता तो ये क्वेश्चन सारे पूछे जाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ डू यू डिस्क्राइब द वेरियस डिपेंडेंसीज इन एंगुलर एप्लीकेशन। डिपेंडेंसीज क्या होती हैं? एक तरह से जैसे आपने कोई सर्विस बनाई है, सर्विस जहां कहीं से भी आप डेटा आउटसोर्स करते हो तो आपकी डिपेंडेंसी होती है। तो आप वहां से डेटा कैसे अपने कंपोनेंट में यूज करते हो। जैसे सर्विसेज, आपने डिपेंडेंसी इंजेक्शन का नाम सुना होगा कि आप सर्विस कोई बनाते हो, सर्विस को आप कोई कंपोनेंट है उसमें आप उसके कंस्ट्रक्टर में उसका इंस्टेंस क्रिएट करते हो, उससे डिपेंडेंसी आपको इंजेक्ट कर सकते हो। तो द डिपेंडेंसी सेक्शन ऑफ पैकेज.json within an angular application can be divided as follows। कैसे कैसे डिपेंडेंस डिवाइड हो सकती है? पहला एक मेथड है एंगुलर पैकेजेस। एंगुलर कोर एंड ऑप्शनल मॉड्यूल्स देयर पैकेजेस नेम्स आर @एंगुलर। मतलब जो एंगुलर के कोर पैकेजेस होते हैं वो @एंगुलर से स्टार्ट होते हैं, जैसे @एंगुलर /common /forms। ऐसे ही बहुत सारे जो बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं उसमें होते हैं। कुछ हमारे मॉड्यूल होते हैं थर्ड पार्टी मॉड्यूल, दीज आर द सपोर्टेड पैकेज। These modules must be present for the Angular apps to run। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ आप देख सकते हो। फिर थर्ड आता है पॉलीफिल्स पैकेज। पॉलीफिल्स पैकेज क्या होते हैं? इट प्लग द गैप्स इन द ब्राउजर्स जावास्क्रिप्ट इंप्लीमेंटेशन।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज जोन। जोन क्या होता है? ए जोन इज एन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट दैट persists the cross-async task. Angular relies on the zone.js to run Angular's change detection process when native JavaScript operations raise events. आप इसमें देख सकते हो जो मैंने डेफिनेशंस बताई हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कॉमन मॉड्यूल। कॉमन मॉड्यूल क्या होता है? ऐसे मॉड्यूल जो कॉमनली यूज होते हैं। द कॉमनली नीडेड सर्विसेज, पाइप्स एंड डायरेक्टिव्स provided by the @angular/common.modules. Apart from these, HTTP client module is available under the @angular-common HTTP. मतलब कुछ मॉड्यूल होते हैं जैसे कि आप उनको कॉमनली यूज करते हो, ऐसे ही सर्विसेज का जैसे हम नाम लेते हैं। सपोज आपके पास कोई एक मेथड है प्रिंट, ठीक है, और आप चाहते हो अगर प्रिंट मेथड को आप 20 जगह यूज करना चाहते हो, ठीक है, तो आप एक तरीका ये है कि आप 20 कंपोनेंट में प्रिंट मेथड क्रिएट करो। इंस्टेड ऑफ दिस आप क्या कर सकते हो कि एक सर्विस बनाओ, उसमें प्रिंट मेथड लिखो, और प्रिंट मेथड को लिखने के बाद उन सबको आप सर्विस को इंपोर्ट कर लो। तो उससे क्या होगा कि आपका जो लाइन ऑफ कोड है वो बच जाएगा, एक बार ही कोड लिखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द कोड लाइजर। कोड लाइजर क्या होता है कि इट प्रोवाइड द सेट ऑफ TS lint rules for static code analysis of Angular TypeScript project. You can run the static code analyzer over the web apps, native script, Ionic, etc. Angular CLI has support for this and it can be used as below. मैंने यहाँ पे जो कमांड दे रखी है इनको आप पहले ng कोड लाइजर यूज करो, फिर ng lint यूज करो, एक ही सीक्वेंस में आपको कमांड चलानी पड़ेंगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज एंगुलर एनिमेशंस। एनिमेशंस को अगर मैं बेसिक CSS के टर्म में अगर बात करूँ, CSS क्या होता है कि हम एक फेज से दूसरे फेज में कैसे जाते हैं, हम उसमें एनिमेशन कई बार CSS में यूज करते हैं, की फ्रेम के थ्रू यूज करते हैं वहाँ पे एनिमेशन। तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं, हम परसेंटेज वाइज जाते हैं, 0%, 25%, 30%, ऐसे ही अप टू 100% यूज करते हैं। बट एंगुलर में क्या होता है, एंगुलर एनिमेशन सिस्टम इज बिल्ट ऑन द CSS फंक्शनैलिटी इन ऑर्डर टू एनिमेट एनी प्रॉपर्टी that the browser consideration animatable. These property includes the position, sizes, transforms, colors, border, etc. The Angular modules for animations are, आप Angular के मॉड्यूल एनिमेशन कौन कौन से हैं, जैसे कि @angular/animation हो गया, प्लेटफॉर्म ब्राउजर हो गया, and those dependencies are automatically added to your project when you create the project using the Angular CLI. ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द स्टेप्स टू यूज द एनिमेशन मॉड्यूल। कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। वो स्टेप्स जैसे कि आप फर्स्ट स्टेप इनेबलिंग द एनिमेशन मॉड्यूल, इंपोर्ट द ब्राउजर एनिमेशन टू ऐड द एनिमेशन कैपेबिलिटी इनटू योर एंगुलर रूट एप्लीकेशन मॉड्यूल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पाथ दे रखा है, इसके लिए आप ये कोड है, इसमें आप फॉलो कर सकते हो कुछ स्टेप्स है। ये क्या कर रहा है बेसिकली स्टेप, ये इनेबल कर रहा है एनिमेशन मॉड्यूल को। फिर नेक्स्ट आता है आपका ऐड करने के लिए, सेकंड है कि आप इससे आपका फीचर ऐड होगा। फिर थर्ड आता है ऐडिंग के लिए, कुछ स्क्रीनशॉट्स आप इनको देख सकते हो, ठीक है। फिर आता है आपका व्हाट इज द स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं, एंगुलर स्टेट फंक्शन इज यूज्ड टू डिफाइन different states to call at the end of the each transitions. This function takes two arguments, a unique name like open or closed and style function. For example, you can write open state function. यहाँ पे देख सकते हो स्टेट के अंदर हमने एक ओपन स्टेट फंक्शन लिखा है, उसकी आप स्टाइलिंग कर सकते हो। यहाँ पे स्टाइलिंग में हाइट दे रखी है हमने, ओपेसिटी सेट कर रखी है, बैकग्राउंड कलर, मतलब आप कुछ भी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो। तो बेसिकली स्टेट फंक्शन आप यूज कर सकते हो ट्रांजिशंस के लिए, आप उसके अंदर इनसाइड आप स्टाइल सेट कर सकते हो। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस पार्ट, विल मीट आवर नेक्स्ट पार्ट, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच।